अपने पूरे ग्रुप मेंबर की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों का और आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत जैसे कि हमें कल जो एक्टिविटी मिली थी उसमें हमें एक न्यूज़पेपर पे एक थीम लेकर के कोलाज बनाना था, जिसमें हमारी थीम है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। आदि ग्रंथों में भी महिला सशक्तिकरण को महत्व देते हुए कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। किंतु विडंबना देखिए कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसे सशक्तिकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। नारी को सशक्तिकरण करने का तात्पर्य यह है कि नारी में एक ऐसी शक्ति का प्रवाह करना जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और समाज में और अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकती है। समाज में नारी के लिए जो भी अधिकार बनाए गए हैं उससे वह अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो और वह उसको जानने के लिए सक्षम हो, यही नारी सशक्तिकरण है। इससे आगे का आपको खुशबू मैम बताएंगी। जैसे कि सोनी मैम ने बताया महिला सशक्तिकरण क्या है, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी इसकी आवश्यकता है। जैसे कि विश्व में आधी आबादी 50% आबादी महिलाओं की है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 1985 में आया था, फिर भी अभी इतना लॉन्ग पीरियड हो गया, इसके बाद भी हम यही बात कर रहे हैं कि इसको महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। इसके जो 3 मेन रीजन है, किसी भी फील्ड में अगर हम कहते हैं कि इसे सशक्त होने की आवश्यकता है तो उसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। वो होते हैं किसी फील्ड में होते हैं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय और किसी भी समाज में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसे ही महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय और उनकी समाज में भागीदारी सुनिश्चित करना। जैसे कि भारत में है, इसमें भारत की जो रिपोर्ट आती है उनमें देखा जाए तो रिपोर्ट आई है उसमें 80% जो आबादी है पुरुषों की उनमें साक्षरता दर 81% है, लेकिन महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सिर्फ 62% है। मतलब कि बहुत लंबा अंतर है उसमें कि इतना ज़्यादा उन्हें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। और ये जो प्रोग्रेस है सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट करेगी, उनकी तरफ से बहुत सारे योजनाएं हो रही हैं, लेकिन जो ये सशक्तिकरण है ये हमें आपस में देखना पड़ेगा कि हम खुद से इसको इवॉल्व करना पड़ेगा कि हमें क्यों आवश्यकता है, हम क्या चाहते हैं आगे। और उसका जो दूसरा पहलू है आत्मनिर्णय करने, मतलब कि हमें खुद के फैसले हमें खुद लेने का। लेकिन क्या हम खुद के फैसले खुद लेते हैं? हम खुद एजुकेट हैं अभी यहाँ पे जो सब हैं, लेकिन हम कितने लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं? ठीक है, अगर हम शिक्षित हैं शायद हम ले सकते हैं 50% हम ले सकते हैं, 60 हम कुछ फैसले ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम पूरी तरीके से अपने फैसले नहीं ले सकते किसी भी तरह से। हम कहीं अपनी फैमिली की वजह से या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये फैसले हमें ना लेकर हम अपने अपने पापा को देते हैं, अपने भाई बहनों को देते हैं कि वो हमारी तरफ से फैसले करें। तीसरा है समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, जो इसका तीसरा पिलर है और जो सबसे मेन है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में आया था कि अगर हम चाहें तो भारत की समाज चाहे तो उसकी अर्थव्यवस्था 27% बढ़ सकती है अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और भागीदारी कैसे बढ़ेगी? अगर हम शिक्षित होंगे